गुड इवनिंग अगेन। मैं फिर से हाजिर हूँ यूट्यूब कमेंट सेक्शंस के क्वेश्चंस का जवाब देने के लिए। मैं डॉक्टर दीपांकर बैनर्जी हूँ जबलपुर से। आइडियल फर्टिलिटी आईवीएफ एंड जेनेटिक सेंटर प्राइवेट लिमिटेड का संचालक, और हम रेगुलर आईवीएफ मेल एंड फीमेल इनफर्टिलिटी को देखते हैं और गर्भस्थ शिशु में उसका स्वास्थ्य, जेनेटिक टेस्ट, एमनियोसेंटेसिस और कोरियन बायोप्सी वगैरह, ताकि जेनेटिक रोगों से बचा जा सके और उनको होने से रोका जा सकते, ये काम भी करते हैं। मैं देवेंद्र जी से रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ गो अहेड विद योर फर्दर कमेंट सेक्शन क्वेश्चंस। सर, मेरे 2 बच्चे सेरेब्रल पल्सी से हैं और बाद में उनकी डेथ हो गई और ट्यूबेक्टमी ऑपरेशन भी हो गया है। क्या मैं आईवीएफ करवाने पर ये बच्चे फिर से वैसे नहीं होंगे, ऐसा हो सकता है? क्वेश्चन बहुत डिफ़िकल्ट है और आंसर देना भी थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि बच्चे आपके पास हैं नहीं। बच्चे होते तो इंडेक्स, जो भी चाइल्ड है जो उनका हम जांच करके, उसमें बहुत सारे जेनेटिक टेस्ट होते हैं, करके देख सकते हैं कि हम, ये मैं मैसेज भी देना चाहता हूं कि जो इस तरीके के बच्चे होते हैं उनका कम से कम डीएनए स्टोरेज कर लें। यदि टेस्ट नहीं कराते हैं तो उस डीएनए से ये जांच कर सकते हैं कि उस बच्चे में क्या प्रॉब्लम था। यदि उस बच्चे में कोई ऐसा प्रॉब्लम था जो पेरेंट से आ रहा है, तो तब पेरेंट का जांच कर सकते हैं, तब हमको थोड़ी दिशा मिलती है हम क्या देखें। नहीं तो अभी आपका जो मैं टेस्ट करूंगा वो एक जंगल में खाक छानने की जैसे टेस्ट होंगे। हमको पूरा देखना पड़ेगा। कोई यदि फॉल्ट मिलता है तो ये पक्का करना पड़ेगा कि वो फॉल्ट का कैरियर हस्बैंड वाइफ दोनों हैं। यदि मिलता है तो क्या उससे सीपी हो सकता है, पहली चीज़। दूसरा, यदि मिलता है तो जो प्रेगनेंसी होगी, अब आपका आईवीएफ हो, ट्यूबल लाइगेशन हो चुका है, यदि आप प्रेग्नेंट होते हो तो हम तीसरे महीने में कोरियन बायोप्सी से उसका जांच करके देख सकते हैं कि बच्चा उस बीमारी से ग्रसित तो नहीं है। ये जेनेटिक डिजीज डायग्नोसिस और प्रिवेंशन में आता है। आजकल कुछ हद तक बीमारियां भ्रूण में ही जांच करके देख सकते हैं कि कौन सा भ्रूण हम जो बिठाएंगे वो डिजीज़ फ्री या बीमारी रहित। बट वो भी एक कॉम्प्लेक्स है पीजीटीएम करना, पर डिपेंड करता है कि आपकी क्या ख्वाहिश है और आप कितना खर्च कर सकते हैं और आप कितना रिस्क ले सकते हैं। Sir, I have seen your many videos. How true it is that not washing hair after ovulation or during implantation can prevent implantation? How? How true is it that not washing hair after ovulation or during implantation can prevent implantation? I don't understand this question because there is no relevance of these things. Don't, मैं फिर से again I am telling you again, be as much normal as possible during IVF cycles. People, they create so much stressful atmospheres with they don't do this and don't do that because you have done this, that's why it failed. There are multiple reasons of failures, and if there are good work, chances of success will be there. Please again, have patience, have faith on your doctor, have faith in your procedure, and remain as normal as possible. सर, प्रेगनेंसी में बीपी बढ़ने का क्या कारण होता है? अरे बाप रे, प्रेगनेंसी में बीपी बढ़ने का कारण प्रेगनेंसी ही होता है। और प्रेगनेंसी में बीपी बढ़ने का कारण जो मैं अभी देख रहा हूं कि मैं पिछले 4-5 साल से, है ना देवेंद्र? यस। देयर इज़ नो बीपी बढ़ने का प्रॉब्लम इन माय केयर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो उसका भी कुछ तरीका होता है कि आपका बीपी क्यों बढ़ता है, बट वो कोई फुल प्रूफ नहीं है, मैं अभी भी प्रूव नहीं कर सकता हूँ। बट देयर आर मल्टीपल रीजन ऑफ बीपी बढ़ने का। बट प्रेगनेंसी इटसेल्फ, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन बोलते ही उसको, तो प्रेगनेंसी में कई बार कई महिलाओं को बीपी बढ़ता है। मैं जो कुछ करता हूँ उसमें अभी तक 3-4 साल से इन चीज़ों से, जो प्रेगनेंसी वाले महिलाएं मेरे से ट्रीटमेंट ले रही हैं, प्रेगनेंसी के शुरू में आईवीएफ वाले, आई थिंक 1 या 2 को छोड़ के किसी को भी प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन नहीं हुआ। सर, क्या आईवीएफ करने के पहले पीजीएस इंपॉर्टेंट होता है, जबकि शादी को 10 साल हो गए हैं, 36 फीमेल और 41 के मेल है, जबकि दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है? अगेन देयर आर 2 स्कूल ऑफ थॉट्स। मैं उस स्कूल का हूँ कि यदि आपको पीजीएस कराना ही है तो आप एम्ब्रियो बायोप्सी अवॉइड करें।
और इवन मैं पीजीएस के बहुत फेवर में नहीं रहता हूँ, क्योंकि पीजीएस का जो रिजल्ट है वो एक्चुअल बच्चे का रिजल्ट यदि नहीं रहा तो बहुत अच्छा दिखने वाला एम्ब्रियो भी डिस्कार्ड हो सकता है। कुछ सेंटर्स में अनिवार्य रूप से पीजीएस करते हैं, जो मैं बहुत ज़्यादा फेवर नहीं करता हूँ। पीजीएस एक ऐसी चीज़ है जिसमें पेशेंट या कपल का इंटरेस्ट है तो आप करा सकते हैं। इट माइट हेल्प यू। पीजीएस करते समय यदि आप एन्यूप्लॉयडी का टेस्ट कर रहे हैं, मैं पर्सनली नॉन इन्वेजिव पीजीएस, नॉन इन्वेजिव पीजीटीए कराने के लिए बोलता हूँ, करता भी हूँ। पर ओवरऑल इट इज़ द मॉर्फोलॉजी, इट इज़ द अपीयरेंस ऑफ द एम्ब्रियो विच गिव्स मी अ, क्योंकि प्रॉब्लम ये होती है कि यदि आप बहुत अच्छा एम्ब्रियो को आप इम्प्लांट होने से ही रोक दिए, तो जो लेडी है इतना मेहनत करके और जो लैब ने इतना मेहनत किया, आप ये बोल सकते हैं कि इससे आपका बच्चा खराब होगा, आपका एबॉर्शन के बीच में जाना पड़ेगा, पर दैट इज़ नॉट 100%. It is better to get pregnant with a good quality, good looking embryo. Rest depends upon Almighty. Definitely PGS might help to select an embryo, but especially after the cases of say 38, 39 years, वहाँ पर भी प्रॉब्लम ये होती है कि आपके एम्ब्रियो कम बने और अच्छा दिख रहा है, उसको पीजीएस करा के यदि आप डिस्कार्ड कर देते हैं, तो ऐसे केसेस भी हैं। जो हैदराबाद से फ़ोन करी थी डॉक्टर, she had undergone 3 or 4 IVF, not a single embryo was transferred. This is a very difficult thing to digest for the couple, because आप फिर से IVF कराइए, यदि गुड लुकिंग एम्ब्रियो है, डेफिनेटली यू माइट अंडरगो टर्मिनेशन और डाउन सिंड्रोम, बट ये हर प्रेगनेंसी में, हर नॉर्मल प्रेगनेंसी में भी ये चीज़ें होती है। बेटर वाई नॉट गो विद द गुड लुकिंग एम्ब्रियो, बट अगेन इट इज़ टू स्कूल ऑफ थॉट. Some school of thought, they say do PGS, even they force them to do the PGS, which I don't do that. Thank you very much for patient listening, and if you are joining my video and you are listening my video and you are liking my content of the video, आपको अच्छा लगता है मेरा content, तो please इस channel को subscribe जरूर करिए. You can follow us on Instagram also, and our motto, our principle and our aim is with this program that I should reach to you with your question, with your answer, which are answering your questions as far as possible, because all questions cannot be answered through video conferencing. Thank you very much for joining.